अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। और चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था। इसमें जो टॉपिक हमने कवर किए थे वो था एक अपथ्रस्ट और उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उसकी डेरिवेशन भी कर ली थी हमने। ठीक है, नेक्स्ट जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल में लास्ट में आपके पास दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। एक शिप से रिलेटेड है और दूसरा सबमरीन से रिलेटेड है। तो बस हम ये दो क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपके इसी टॉपिक से रिलेटेड है, अपथ्रस्ट एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अच्छा, क्वेश्चंस तो आपको पता है फेडरल बोर्ड में किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल जनरल से एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो शिप्स से रिलेटेड हो और अपथ्रस्ट और आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड हो और शिप्स का जिक्र आए, तो भी उसका आंसर यही लिखेंगे आप। इसी तरह अगर सबमरीन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आंसर इसी में से ही होगा। वो फिर आप क्वेश्चन को रीड करके तो यहाँ से देख लेंगे कि किस तरीके से लिखना है। तो आपने जस्ट इस वीडियो से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कहा क्या गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है वो क्या है, वाई डू शिप्स फ्लोट ऑन वाटर ऑल्दो दे आर मेड अप ऑफ मेटल। कि शिप्स जो हैं वो पानी में जो है वो फ्लोट क्यों करती हैं, वो सिंक क्यों नहीं कर जाती। जबकि हम ने देखा होगा नॉर्मली अगर हम एक स्टोन को वाटर में फेंकते हैं, एक पत्थर को, तो वो पानी में जो है वो सिंक कर जाता है, वो डूब जाता है पानी में। जबकि इतने बड़े बड़े जहाज़ शिप्स जो हैं ये वाटर में क्या कर रही होती हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं, ये नहीं डूबते, ये तैर रही होती हैं। तो कैसे? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि शिप्स कैसे वाटर पे फ्लोट करती हैं, ये सिंक क्यों नहीं करती, डूबती क्यों नहीं है। तो इसका आंसर हमें जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से भी मिलता है और साथ में हम इसी में अपथ्रस्ट का कॉन्सेप्ट भी यूज़ करेंगे। और ये दोनों कॉन्सेप्ट्स मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। अपथ्रस्ट को हमने देखा था कि अपथ्रस्ट क्या होती है कि वाटर जब किसी ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड फोर्स लगाता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डिस्प्लेस करते हैं ना, पार्शली या कम्प्लीटली हम उसको इमर्स करते हैं वाटर में किसी ऑब्जेक्ट को, तो वाटर उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लगाता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, बुओयंट फोर्स भी उसको कहते हैं और अपथ्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था। उसमें क्या था कि अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने ये बताया था कि ये जो अपथ्रस्ट लगती है ना, जो पानी ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, वो कितनी लगती है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये किसने बताया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। और लास्ट में हमने ये सीखा था कि जो अपथ्रस्ट है वो कितनी लगती है, जितना वाटर डिस्प्लेस होता है, लिक्विड जितना वो वाटर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है ना, लिक्विड को जितना डिस्प्लेस करता है उतनी अपथ्रस्ट लगती है। अब ये बात जो है उन बच्चों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं वहाँ पर। तो आप इससे पीछे जो 2 से 3 वीडियोस हैं वो लाजमी सुन लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों और आपको अपथ्रस्ट और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में जो भी मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको समझ आए। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो इधर इस टॉपिक में प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड हो तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी। अब स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देना है कि शिप्स जो है वो वाटर पे फ्लोट क्यों करती हैं। तो इसका आंसर ये है कि शिप्स आर मेड अप ऑफ मेटल। आप देखें, शिप्स तो मेटल की बनी हुई होती हैं। सिंपल सी बात है कि शिप्स जो है जैसे अगर हमने कंसिडर कर लेना ये एक शिप है, ठीक है, और ये जो है किससे बनी हुई है, पूरी मेटल से बनी हुई है। अब शिप तो मेटल की बनी हुई होती हैं और मेटल की जो डेंसिटी है, अगर वो ये मेटल से बनी हुई है तो मेटल की जो डेंसिटी है यानी रो, वो ज़्यादा होती है किसकी डेंसिटी से। मैं अगर कह दूं मेटल की डेंसिटी और दूसरी तरफ मैं ले लूं वाटर की डेंसिटी, पानी की, तो उसकी डेंसिटी जो है वो कम होती है। मेटल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है। मेटल की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो शिप तो मेटल से बनी हुई है। अगर शिप मेटल से बनी हुई है, ठीक है, तो शिप पानी पे फ्लोट कर रही है। ये पानी है और ये ऊपर शिप है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा है कि पानी की डेंसिटी कम होती है, पानी की डेंसिटी कम है और शिप की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो उसको तो डूब जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा होगा तो ये डूब जाए, लेकिन ये नहीं डूबती। तो ये इसका आंसर ये है कि हम जो है शिप्स के अंदर क्या करते हैं, बुयंसी चैम्बर्स बनाते हैं। ये शिप है ना, तो इसके अंदर ये हमने क्या बनाए हुए हैं, बुयंसी चैम्बर्स, जिनके अंदर जो है हम एयर को फिल करवा देते हैं। यानी बुयंसी चैम्बर जो हैं इनमें, इनको जो है ये मेटल्स, इनके अंदर मेटल नहीं होता, इनके अंदर हम एयर को फिल करवा देते हैं। ये एम्प्टी होते हैं, एयर इनके अंदर फिल की जाती है। बाकी शिप तो जो है वो मेटल की बनी हुई होती है और बड़े बड़े अंदर हम जो है बुयंसी चैम्बर्स बना देते हैं शिप्स के अंदर। अब इससे होता ये है कि देखें, इन चैम्बर्स ने भी तो नीचे से, ये इतनी सी जगह पे अगर चैम्बर है तो इसने, ये नीचे सारा पानी है जिसमें शिप अगर फ्लोट कर रही है तो इस चैम्बर ने कोई ना कोई, देखें, यहाँ से वाटर डिस्प्लेस किया हुआ है ना,
मतलब वाटर, किसी न किसी वाटर को इसने डिस्प्लेस किया हुआ है, और पूरी शिप ने जो वाटर डिस्प्लेस किया हुआ है वो इतना है, ये सारा वाटर इस शिप ने डिस्प्लेस किया हुआ है। अब डिस्प्लेस वाटर क्या होता है वो भी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है, तो आप लाजमी पिछली वीडियो देखें। तो ये वाटर जो है डिस्प्लेस किया हुआ है शिप ने, और क्योंकि अगर शिप पूरी मेटल की बनी होगी तो वो ज़्यादा, जितना वाटर वो डिस्प्लेस करेगी वो शिप जो है मेटल की बनी हुई है तो शिप की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और जो वाटर डिस्प्लेस हुआ हुआ है उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। अगर शिप पूरी मेटल की बनी हुई है तो शिप डूब जाएगी। लेकिन हम उसके अंदर जब ये वाले चैम्बर्स बना देते हैं ना, तो इनका ये जो है, ये चैम्बर्स बनाने से शिप का वेट कम हो जाता है। शिप का वेट क्या हो जाता है? शिप का वेट कम हो जाता है, शिप की डेंसिटी कम हो जाती है। अब ये एयर चैम्बर्स जो हमने बनाए हैं, इनकी वजह से शिप की डेंसिटी कम हो गई है, लेकिन पानी तो फिर भी शिप ने उतना ही डिस्प्लेस किया हुआ है ना। ये चैम्बर्स अगर शिप के अंदर बने हुए हैं तो पानी तो फिर भी, इन चैम्बर्स ने भी कोई ना कोई पानी डिस्प्लेस किया होगा, ठीक है। तो ये सारा वाटर शिप ने जो डिस्प्लेस किया हुआ है ये ज़्यादा है, इसका वेट ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये एम्प्टी चैम्बर्स बनाने की वजह से शिप का वेट जो है वो क्या हो जाता है, मैस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से शिप की डेंसिटी कम हो जाती है। और जब शिप की डेंसिटी कम हो जाती है और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो फिर नीचे की तरफ से जो अपवर्ड फोर्स लग रही होती है, जिसको अप थ्रस्ट कहते हैं, क्योंकि वाटर का वेट ज़्यादा है तो वो अप थ्रस्ट फोर्स भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा लगेगी, और जिसकी वजह से शिप जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी। तो इसका आंसर सिंपल सा ये है कि हम शिप्स के अंदर एम्प्टी चैम्बर्स बना देते हैं, ठीक है, जिनके अंदर एयर को फिल कर दिया जाता है। अब ये चैम्बर बनाने की वजह से शिप का जो वेट है या शिप की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब शिप की डेंसिटी कम हो गई है, किससे कम हो गई है? जितना वाटर उसने डिस्प्लेस किया हुआ है उससे। अब पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो गई है और शिप की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई है। तो अब पानी की डेंसिटी ज़्यादा है तो वो ज़ाहिर बात है ऊपर की तरफ फोर्स भी ज़्यादा लगाएगा शिप को। अब वाटर की फोर्स ज़्यादा लग रही है, इस वजह से शिप नीचे नहीं जाती बल्कि पानी के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। तो सिंपल यही है कि शिप्स आर मेड अप ऑफ मेटल विच इज़ डेंसर देन वाटर। शिप जो है वो मेटल से बनी हुई है, और मेटल तो डेंसर होता है वाटर से, यानी मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो डूब जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, देयरफॉर एम्प्टी बुयेंसी चैम्बर्स आर बिल्ट, तो हम उसको डूबने से बचाने के लिए क्या बना देते हैं, एम्प्टी बुयेंसी चैम्बर्स, एक खाली जो है बुयेंसी चैम्बर्स हम उसके अंदर बना देते हैं। आर बिल्ड इनटू द शिप्स के अंदर बनाते हैं। दिस मेक्स द शिप लेस डेंस। अब ये चैम्बर्स बनाने से शिप की डेंसिटी क्या हो जाती है, यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि डेंसिटी शिप की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। देन द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट ऑक्यूपाई, किससे डिक्रीज होती है, इस शिप की डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है उस वॉल्यूम से जो शिप ने डिस्प्लेस किया था, यानी वाटर जो शिप ने डिस्प्लेस किया था जितने वॉल्यूम का, उससे शिप की डेंसिटी कम हो गई है, मतलब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो गई है, दस अलोइंग इट टू फ्लोट। तो अब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा हो गई है तो अब थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा हो गई है, इस वजह से शिप क्या करती है, फ्लोट करती है। शिप वुड सिंक, हाँ एक बात हो सकती है कि शिप डूब सकती है, कब, इफ़ इट्स वेट बिकम ग्रेटर देन द अप थ्रस्ट ऑफ वाटर। अगर शिप का वेट ज़्यादा हो जाए तो शिप डूब जाएगी। किससे ज़्यादा हो जाए शिप का वेट, वाटर की अप थ्रस्ट से। अब वो भी चीज़ मैंने आपको बताई है, अगर ये बुयेंसी चैम्बर ना हो तो शिप पूरी मेटल की बनी हुई है, तो मेटल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होती है, तो जो शिप का वेट है वो ज़्यादा हो जाएगा और जो अप थ्रस्ट फोर्स लग रही होगी वो कम हो जाएगी और शिप डूब जाएगी। तो अगर शिप पूरी की पूरी मेटल की बनी हुई है, कोई उसके अंदर बुयेंसी चैम्बर्स आपने नहीं बनाए, तो शिप जो है वो डूब जाती है। अदरवाइज़ जो है अगर उसके अंदर हम बुयेंसी चैम्बर्स बना दें तो शिप जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही होती है, क्योंकि शिप की डेंसिटी जो है बुयेंसी चैम्बर बनाने से डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है, हाउ कैन सबमरीन सिंक एंड फ्लोट। सबमरीन कैसे सिंक, अब सबमरीन जो है ना, इसका जो फ्लोटिंग वाला सीन है वो सारा का सारा शिप वाला है, ठीक है। शिप में जो चीज़ हमने पढ़ी है ना, वही सबमरीन भी फ्लोट तभी करती है जब वही वाली कंडीशन होती है। बस इसकी सिंक वाली कंडीशन हम देखते हैं, उसमें क्या होता है। देखें, सबमरीन कैन ट्रेवल, सबमरीन जो है वो ट्रेवल करती है ओवर एज वेल एज अंडर द वाटर, पानी के ऊपर भी और पानी के अंदर भी, यानी वो ऊपर फ्लोट भी करती है, वो सिंक भी करती है, मतलब अंदर भी जाती है पानी के। अब वो कैसे होता है, इट हैज़ अ सिस्टम ऑफ टैंक्स। सबमरीन के अंदर टैंक सिस्टम लगा होता है, मतलब टैंक्स बनाए जाते हैं जिनके अंदर पानी फिल किया जाता है और उन टैंक्स को खाली भी छोड़ा जाता है, उनके अंदर एयर भी फिल की जाती है, ठीक है। तो दो काम होते हैं, या तो टैंक के अंदर आप पानी डाल दो और दूसरा काम ये होता है पानी निकाल दो और एयर डाल दो, मतलब एयर से वो फिल्ड हो। तो अब होगा क्या कि जो है अगर हम चाहते हैं, क्योंकि सबमरीन दोनों काम करती है, फ्लोट भी करती है और सिंक भी, तो अगर हम चाह रहे हैं कि सबमरीन जो है वो क्या करे, फ्लोट करे, ठीक है, सबमरीन फ्लोट करे, तो हम क्या करेंगे, व्हेन द सबमरीन नीड्स टू फ्लोट, अगर हम चाहते हैं कि सबमरीन फ्लोट करे तो एयर इज़ फिल्ड इनटू द टैंक्स, तो टैंक्स के अंदर हम क्या फिल्ड कर देते हैं, एयर।
यानी कि सबमरीन को फ्लोट करवाना है तो टैंक्स के अंदर एयर फिल कर देंगे एंड वाटर इज़ फोर्स्ड आउट, और पानी बाहर निकाल देंगे, मतलब टैंक्स के अंदर पानी नहीं होगा। तो एज अ रिजल्ट वेट ऑफ सबमरीन डिक्रीज, तो वही काम हो जाएगा। ये देखिए जैसे अगर ये सबमरीन है ना, ये यहाँ पर सबमरीन है, ठीक है, और ये नीचे वाटर है। अगर हम चाहते हैं कि सबमरीन पानी के ऊपर फ्लोट करे, ठीक है, ऊपर तैरे, तो सबमरीन के अंदर ये टैंक्स बने हुए हैं, तो हम इन टैंक्स को खाली छोड़ देंगे, इन टैंक्स के अंदर कुछ भी नहीं, यानी एयर डाल दें, ठीक है, एयर डाल दें। अब सबमरीन का जो वेट है ना, क्योंकि एयर है तो एयर का उस तरह वेट तो नहीं होगा जिस तरह ओवरऑल अगर यहाँ पे चैम्बर ना हो, पूरी सबमरीन का जो वेट है वो एयर चैम्बर्स बनाने से, ये जो टैंक्स है अंदर टैंक्स बनाने से जिनके अंदर एयर फिल की है, उस वजह से सबमरीन का वेट जो है वो कम हो गया है। सबमरीन का वेट क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है। क्यों डिक्रीज़ हो गया? क्योंकि इसके अंदर एम्प्टी, हमने टैंक को एम्प्टी कर दिया, वाटर निकाल दिया टैंक्स के अंदर से। अब इसका वेट कम हो गया और जो इसने वाटर डिस्प्लेस किया हुआ है ना, ये जो वाटर इसने डिस्प्लेस किया हुआ है, इसका वेट ज़्यादा हो गया है। अब वाटर का वेट ज़्यादा है, सबमरीन का वेट कम है, तो नीचे से ऊपर अब थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा लगेगी और सबमरीन फ्लोट करेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब हम एयर को ख़त्म करके क्या डाल दें, अंदर पानी डाल दें, मतलब अंदर पानी डाल देते हैं। जब अंदर पानी डालेंगे तो वेट क्या हो जाएगा, सबमरीन का ज़्यादा हो जाएगा। जब सबमरीन का वेट ज़्यादा हो जाएगा, टैंक्स के अंदर हमने पानी फिल किया है, सबमरीन का वेट ज़्यादा हो गया और अब थ्रस्ट फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब थ्रस्ट फोर्स कम है, वेट ज़्यादा है, तो सबमरीन के जो है सबमरीन नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि ये ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स तो कम हो गई। अब ये ऊपर फ्लोट नहीं कर सकती, कहाँ चली जाएगी, नीचे जाएगी और सिंक करेगी, मतलब पानी के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, व्हेन सबमरीन नीड्स टू फ्लोट, जब उसे फ्लोट करना होता है तो एयर फिल कर देते हैं टैंक के अंदर और वाटर निकाल देते हैं, जिसके नतीजे में जो है सबमरीन का वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी डेंसिटी भी कम हो जाती है, इस वजह से वो पानी में क्या करती है, फ्लोट करती है। तो बिल्कुल शिप वाला केस हो गया। और फिर जब हम चाहते हैं कि वो सिंक करे, व्हेन सबमरीन नीड्स टू सिंक, वाटर इज अलाउड टू एंटर इन द टैंक, हम पानी को क्या करते हैं, टैंक्स के अंदर डाल देते हैं एंड एयर इज रिलीज्ड, और एयर को निकाल देते हैं। तो इसकी वजह से जैसे हम पानी से टैंक को फिल करते हैं ना सबमरीन के, तो क्या होता है, दिस इंक्रीज द वेट, तो सबमरीन का अंदर क्या हो जाता है, वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है एंड डेंसिटी ऑफ सबमरीन क्या हो जाती है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। वेट इंक्रीज हुआ, डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि देखिए डेंसिटी जो है वो बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर यहाँ से आप मास को बढ़ा रहे हो तो जो है डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम यही कर रहे हैं कि अगर वेट इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। एज अ रिजल्ट सबमरीन सिंक्स इनटू द वाटर, सबमरीन क्या हो जाएगी, वो पानी में सिंक कर जाएगी, मतलब डूब जाएगी पानी में। तो ये दो कंडीशंस हैं कि सबमरीन सिंक करती है और फ्लोट करती है। अदरवाइज शिप की हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि शिप जो है वो फ्लोट करती है, वाटर में सिंक क्यों नहीं करती। तो ये दो क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।